जय हिंद दोस्तों। सरकारी योजना एवं कार्यक्रम 2024 की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। कल्पाक्ष इस वीडियो के थ्रू आने वाले एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को टारगेट करने वाला है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो आने वाले टाइम में कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो उसमें अपीयर होने वाला है। इस वीडियो में जानेंगे ये स्कीम क्या है, योजना क्या है, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है और किस तरह के सवाल आने वाले एग्जाम में यहाँ से पूछे जा सकते हैं। बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं। अगर इस आज का जो टॉपिक हमारा है वो है प्रोजेक्ट अन्न दर्पण को लेकर। ये अन्न दर्पण को लेकर चीजें आपने न्यूज़पेपर या अलग अलग जो न्यूज चैनल से वहां पर सुनी होगी। इस स्कीम के या इस प्रोजेक्ट के बारे में बात किया जाए तो ये प्रोजेक्ट फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, द्वारा शुरू किया गया, जिसमें डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव टू मॉडर्नाइज द सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम known as Depot Online System with an implementation of a new microservice based targeted supply chain management named as Annadarpan। सबसे बड़ी समस्या जो FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ है उसका समाधान निकालने के आधार पर ही ये जो प्रोजेक्ट अन्न दर्पण है इसकी शुरुआत की गई। सबसे बड़ा जो कंसर्न आता है वो आता है सप्लाई चेन का, उसमें हो रहे लीकेज, तो उसको दूर करने के लिए एक ऑनलाइन सिस्टम इन्होंने मॉडर्नाइज किया है, शुरुआत की गई है। ऑब्जेक्टिव्स क्या रखे गए हैं? The system aims to address the overcome limitations present in the existing systems like improved efficiency and productivity। ठीक है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है उसकी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को बढ़ाना है। इंटरेक्टिव एंड यूजर फ्रेंडली यूई डिजाइन मींस यूजर इंटरफेस। यूआई डिजाइन का मतलब होता है यूजर इंटरफेस, के लोग आसानी से उस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को समझ पाए। डाटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग मींस हम क्या कर पाए, जो डेटा अवेलेबल है उस आधार पर हाथ में साथ ही साथ में डिसीजन ले ले, ऐसा ना हो कि डिसीजन डिलेज जो है वो खत्म करे। इंटीग्रेशन विद द इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिस्टम, मर्जर ऑफ एग्जिस्टिंग इंटरनल सिस्टम एंड मोबाइल फर्स्ट अप्रोच। ये वो कुछ डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के साथ लिंक्ड कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिनके साथ भारत सरकार अपने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या करना चाहती है, मॉडर्नाइज करना चाहती है। क्योंकि दिक्कत पता है क्या है, दिक्कत है ये पूरे के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की। हमारे पास लोग हैं, हमारे पास पूरा के पूरा एक कहते हैं ना डेटा अवेलेबल है, बट क्या होता है लीकेज के कारण और इन एक नेक्सस जो कहीं ना कहीं जो करप्ट पीपल है उनके द्वारा बन गया है, हम इफिशिएंटली चीजों को डिलीवर नहीं कर पाते। अब उसकी डिलीवरी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए ही सरकार द्वारा इस तरह की योजनाएं जो है वो स्टार्ट की गई है। अच्छा, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में बात की जाए तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, ठीक है, जो डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसके अधीन आता है। इसको मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स जो है वो डील करता है और काम इसका पब्लिक फूड डिस्ट्रीब्यूशन का है। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, वैधानिक है, जिसका 1965 में क्या किया गया, इसका निर्माण किया गया। किस कानून के तहत? तो फूड कॉर्पोरेशन एक्ट 1964 के तहत, 1964 के तहत। It has a primary duty to undertake the purchase, store, move, transport, distribution and sell food, grains and other food stuffs। जो भी क्या है असेंशियल कमोडिटीज के अधीन आते हैं, जो भारत सरकार द्वारा लोकेट किए गए हैं, उन सबको खरीदना, उनका ट्रांसपोर्टेशन करना, उनका स्टोरेज करना, उनका डिस्ट्रीब्यूशन करना, ये सारा के सारा काम एसबीआई के पास क्या है, अलॉट है। इस स्कीम से क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है कि अन्न दर्पण प्रोजेक्ट किसके द्वारा लॉन्च किया गया, एफसीआई क्या है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। एफसीआई ने क्यों इसका मींस बेसिक एम अन्न दर्पण जो है उसका क्या है, और अन्न दर्पण योजना द प्रोजेक्ट अन्न दर्पण जो है वो किस फील्ड से बिलोंग करता है। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बन सकता है।